अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉ विट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जिनके बारे में एज अ लेमैन तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता, बट बीइंग अ लॉ स्टूडेंट एंड इवन अ प्रोफेशनल लॉयर और एन एडवोकेट भी लोगों को उनके बारे में नहीं पता होता। सो लेट अस डिस्कस द डिफरेंसेस अमंग द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहली जो टर्म है वो है, हम अक्सर सुनते हैं लफ्ज़ लॉयर का। तो लॉयर जो वर्ड है उसकी मीनिंग सिर्फ यही है, द पर्सन हु स्टडीड द लॉ। मतलब ऐसा बंदा जो जिसने लॉ पढ़ा है, वो एक लॉ ग्रेजुएट है, तो उसे हम लॉयर कहते हैं। अब चाहे उसने 3 साल वाला किया है एलएलबी, या 5 साल वाला एलएलबी किया, और उसके बाद उसके पास जो एक वो डिग्री आ गई है, वो ग्रेजुएट है, लॉ ग्रेजुएट, तो हम उसे कहेंगे कि द पर्सन इज़ अ लॉयर। ठीक है। अब सेकेंडली है बैरिस्टर। लॉयर और बैरिस्टर में सिर्फ एक फ़र्क है, और वो ये है कि बैरिस्टर वो बंदा होता है, उसने भी लॉ पढ़ा है, ही इज़ ऑल्सो अ लॉ ग्रेजुएट, बट फ्रॉम इंग्लैंड। ऐसा बंदा जिसने यूके से लॉ किया है उसे हम बैरिस्टर कहते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंट अदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ठीक है। लॉयर एक जनरल टर्म है जिसको हम कहते हैं कि भाई एक लॉ ग्रेजुएट जिसने भी लॉ पढ़ा है वो लॉयर है, बट बैरिस्टर भी वही है जिसने लॉ पढ़ा है, बट फ्रॉम इंग्लैंड। ये डिफरेंट है, एक छोटा सा बस। उसके बाद हम बात करें एडवोकेट की। तो एडवोकेट, हाँ, वो बंदा है जिसने लाइसेंस लिया है बार काउंसिल का। वो एज अ लॉयर इनरोल है इन एनी बार काउंसिल। ठीक है। तो उसे एडवोकेट कहते हैं। मतलब एक एडवोकेट जो है वो लॉयर हो सकता है, एक एडवोकेट जो है वो बैरिस्टर हो सकता है, बट बैरिस्टर और लॉयर जो है वो एडवोकेट नहीं हो सकते अनटिल और अनलेस उन्हें लाइसेंस मिल जाए किसी बार काउंसिल का, वो एज अ लॉयर किसी बार काउंसिल में एनरोल हो। ठीक है जी। तो मतलब हमें ये पता चला कि लॉयर जो है वो एक जनरली एक लॉ ग्रेजुएट है, बैरिस्टर भी एक लॉ ग्रेजुएट है, वो इंग्लैंड से पढ़ कर आया है बस। और इन दोनों को एडवोकेट बनने के लिए किसी बार काउंसिल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। एज अ लॉयर जो है वो किसी बार काउंसिल में एनरोल होना पड़ेगा, तब वो एडवोकेट बनेंगे, तब वो किसी का भी केस प्लीड कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर। ठीक है। इसके बाद एक जनरल हमें टर्म सुनने को मिलती है जो कि पाकिस्तान में इतनी नहीं है, जिसका नाम है सॉलिसिटर। तो ये टर्म जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं है, यूके में ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, जो बैरिस्टर और सॉलिसिटर है, मैंने भी बताया कि बैरिस्टर इंग्लैंड से जो पढ़कर आते हैं उन्हें बोलते हैं, उन लॉ ग्रेजुएट्स को बोलते हैं। तो इसी तरह जो सॉलिसिटर है उसकी ये जो टर्म है वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, या अक्सर ममालिक में नहीं होती, यूके में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और मेन डिफरेंस, सॉलिसिटर्स वो लोग होते हैं जो कि नेगोशिएशन करते हैं, मतलब लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कह सकते हैं कि वो प्लीड नहीं करते कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, बट वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन, नेगोशिएशन सब सॉलिसिटर्स कर रहे होते हैं। और ये डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि यूके में मानी जाती है ज़्यादा। जो यूके में जो एडवोकेट्स हैं या जो लॉयर्स हैं, उन्हें ये दो तरह के होते हैं। एक तो वो बैरिस्टर जिसने ग्रेजुएशन की है लेकिन वो एडवोकेट बन गया, उसने लाइसेंस लिया और वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्लीडिंग्स करता है। ठीक है, मतलब एडवोकेसी करता है। लेकिन सॉलिसिटर वहाँ पर उसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि जो सिर्फ और सिर्फ लीगल ड्राफ्टिंग करता है, उसको सॉलिसिटर कहते हैं। सॉलिसिटर का कॉन्सेप्ट इतना पाकिस्तान जो लीगल सिस्टम है यहाँ पर इतना नहीं है। इसके बाद पीडर, पीडर की एक छोटी सी टर्म है। ये जनरली वो बंदा होता है, ये भी एडवोकेट ही होता है, जो भी किसी भी एक प्राइवेट पार्टी को या फिर किसी भी क्लाइंट के बिहाफ पर प्लीड कर रहा होता है, उसे प्लीडर कहते हैं। अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने वाले को प्लीडर कहते हैं, प्लीडिंग्स जो कर रहा होता है। ये भी एक जनरल सी टर्म है, ये भी एडवोकेट ही होता है। इसके बाद मेन एक टर्म आती है प्रोसिक्यूटर की। हम अक्सर सुनते हैं प्रोसिक्यूटर के बारे में या प्रोसिक्यूशन के बारे में। तो प्रोसिक्यूटर वो बंदा होता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने अक्सर सुना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से। और प्रोसिक्यूटर वो बंदा होता है जो भी क्राइम स्टेट के अगेंस्ट में हो रहे होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये। ठीक है। जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जो मार धाड़ वाले, जैसे हमने पढ़ा है मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, इस तरह के केसेस में जो विक्टिम साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो प्रोसिक्यूटर होता है। जैसे अक्सर कुछ केसेस होते हैं ना, मर्डर का कोई केस हुआ तो विक्टिम का नाम नहीं आता, हम पढ़ते हैं स्टेट वर्सेस XYZ। तो वो जो स्टेट होता है वहाँ पर, वो प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, स्टेट का वकील जिसे हम कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर उसको हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ठीक है। मतलब ये भी एक एडवोकेट ही होता है, लेकिन ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्टेट के को रिप्रेजेंट करते हुए केस को फाइट कर रहा होता है। ठीक है जी।
इसी तरह पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हम पाकिस्तान में देखते हैं कि दो तरह के होते हैं। एक तो एडीपीपी होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि क्रिमिनल मैटर्स में ज़्यादातर काम कर रहा होता है। इसके साथ एक एडीए होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो सिविल केसेस में देख रहा होता है और रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टेट को। इसके बाद ये दो टर्म्स हैं लास्ट, एक एडवोकेट जनरल और एक अटॉर्नी जनरल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे बताई गई है कि एडवोकेट जनरल वो बंदा होता है, एक वो एडवोकेट होता है जो कि केसेस को फाइट करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब हर प्रोविंस का एक एडवोकेट जनरल होता है जिसे गवर्नर अपॉइंट करता है, और उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कोई भी मैटर है किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ या फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो उसको रिप्रेजेंट करते हुए उसका केस जो फाइट करेगा वो एडवोकेट जनरल होगा। इसके साथ साथ उसका दूसरा काम ये भी हो सकता है कि वो लीगल एडवाइसेस देता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नर कोई एडवाइस लेना चाहता है लीगल, तो वो एडवोकेट जनरल से लेता है। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, तो चारों सूबों के अलग अलग एडवोकेट जनरल्स हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई भी मैटर होता है तो उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? एडवोकेट जनरल, और उसका केस जो है वो फाइट करता है। इसके साथ इसी के अगेंस्ट में अटॉर्नी जनरल की टर्म है, जो कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो पूरी कंट्री का होता है, फेडरल गवर्नमेंट का होता है। हम कह सकते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि केसेस फाइट करता है ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ये एक ही बंदा होता है और इसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करता है, और इसका भी दो ही काम होते हैं। एक तो ये कि ये फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एडवोकेट जनरल उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट से अटॉर्नी जनरल उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है और फाइट करता है केसेस को, और या किसी भी डिस्प्यूट को हल करते हैं। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल का भी दूसरा काम ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी लीगल एडवाइस चाहता है या पार्लियामेंट भी कोई लीगल एडवाइस चाहती है, तो वो अटॉर्नी जनरल से ले लेती है। तो ये दोनों का काम होता है, बस मेन डिफरेंसेस इन दोनों में यही हैं, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल में। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।